एक बार फिर लौटते हैं भीम संसद वाली खबर पे। वेटनरी कॉलेज मैदान में भीम संसद के मौके पर मैदान में भारी संख्या में भीड़ मौजूद रही। भीम संसद कार्यक्रम में नीतीश कुमार के भाषण के दौरान खुद जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। इसके बाद कार्यक्रम में हंगामा भी देखने को मिला। और भीम संसद कार्यक्रम हुआ पर राजनीति भी गर्म हो गई। जेडीयू के भीम संसद पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना है। सरकार में रहकर कोई भी लाखों की भीड़ जुटा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने नरेंद्र मोदी को ओबीसी का सबसे बड़ा नेता बताया है। दलित और महादलित के संबंध में ऐसी बात बोल रहा, ये बिहार के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना घटी। उस घटना पर पर्दा डालने के लिए ये भीम सांसद है, क्या पता नहीं, भीम संसद पहले से तैयारी कर रहा था बिहार में। तो इसका इन्होंने नया आविष्कार किया। अब अशोक चौधरी उसके क्या है मुझको पता नहीं। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं। भीम के उससे तो कुछ है नहीं, लेकिन चूंकि जीतन राम मांझी पर जो आरोप लगा है, अब सबका प्रयोग किया गया है, उस बात को दबाने के लिए इन्होंने आज ये रैली कराने की व्यवस्था किया। और ये रैली 100% सरकारी। और इसी मसले पर और भी बातचीत करने के लिए हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इसमें लाखों की संख्या में भीड़ जुटी, लेकिन राजनीति भी उसी वक्त गर्म हो गई। राजनीति बढ़ गई उसी मैदान से और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए, नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगे हैं। आखिरकार माजरा हुआ क्या? एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित वोट को साधने की कोशिश कर रहे थे, वहीं उनके ही गुट के कुछ लोग नाराज दिखे। क्या है माजरा? देखिए आयुष, चुनावी जो पार्लियामेंट्री का चुनाव है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है और सभी पार्टियां चुनावी मूड में आ गई हैं। तो जिस तरह से नीतीश कुमार का फॉर्मूला शुरू से ही आप देखिएगा, 2005 की राजनीति जब उनकी शुरू हुई थी यहाँ बिहार में, जब सत्ता जब आए थे, तो उनका सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो है उनका बहुत ही कारगर साबित हुआ था। और फरवरी 2005 के बाद में उसका इनके सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला था वो अक्टूबर 2005 में इनका जो है रंग लाया और इनकी सरकार बनी। तो चूंकि नीतीश कुमार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, और उनका जो है ये जो सामाजिक तौर पे जो उनकी राजनीति चल रही थी, इसका नाम दिया गया सोशल इंजीनियरिंग का। और सोशल इंजीनियरिंग में देखा जाता है, जिस तरह से लालू यादव की जो सरकार थी उसको सत्ता से हटा करके ये जब सत्ता पर आए थे, तो इनको काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, चाहे नीतीश कुमार हो, और इनके बैक में था बीजेपी का भी बैकअप जो है बहुत कम आया था। तो उस तरह से अभी बहुत सारे ऐसे जो भी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आप लोग माने हमारे दर्शक सुन भी रहे होंगे, देखते भी होंगे कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी में कभी कभी 2005 के पहले की जो स्थिति थी, जो परिस्थितियां थी बिहार की, वो उजागर करते हैं कि उस समय लोग रोड पर चलने की हिम्मत नहीं होती थी, किस तरह का राज था। तो इस तरह की बातें जो है अभी कर रहे हैं। खैर, ये अलग मामला है। लेकिन भीम संसद का जो कार्यक्रम हुआ है, एक तरह से कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति हो रही है और वोट बैंक को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा आयुष, 2015 में चिराग पासवान ने 129 जगहों पर विधानसभा क्षेत्र में अपना कैंडिडेट उतारा था, और नीतीश कुमार के जितने सारे कैंडिडेट थे, जो भी इनका सीट मिला हुआ था, सबके खिलाफ में उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था। और नीतीश कुमार को अच्छा खासा जो है उसमें जो है परेशानी हुई, या यूं कहें कि सीट का लॉस भी हुआ। एक फैक्टर ये भी माना जाता है। तो जिस तरह से दलित वोट बैंक 2015 में जिस तरह से जो है नीतीश कुमार को डैमेज किया था, उसकी भरपाई करने की भी कोशिश ये मानी जा सकती है। और यहाँ पर बिहार में चिराग पासवान, चूंकि रामविलास पासवान तो अब रहे नहीं, रामविलास पासवान ने दलित समाज के लिए बहुत सारा काम किया है।
तो दलितों पर जो रामविलास पासवान की जो छवि है दलितों के बीच में अच्छी खासी मानी जाती है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस दलित वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए अशोक चौधरी को प्रमोट किया है। इधर हाल फिलहाल में जिस तरह से जीतन राम मांझी पार्टी से निकले तो उनकी भी भरपाई करना एक चुनौती थी। तो लेकिन जिस तरह से भीम संसद में चाहे जिस परिस्थिति में हो भीड़ का महाजुटान हुआ है, लगभग लाख माने दावा किया जा रहा है कि 2 लाख लोग जो है आए हुए थे, जो भी भीड़ थी लेकिन अच्छी खासी भीड़ थी। लेकिन इस भीड़ से जो है नीतीश कुमार खासा गदगद हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि जो दलित वोट बैंक है ये पोलराइज हो रहा है और सोशल इंजीनियरिंग का काम सारी पार्टियां कर रही हैं, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, ये सारी जो मुख्य पार्टियां हैं ये यहाँ पर अपना सोशल इंजीनियरिंग का जो है काम अपना शुरू कर दी है। आप देखे होइएगा कि पिछले बार जो घोर माने विरोधी अगर कहा जाए तो जिस तरह से भूमिहार वोट बैंक को अपने खाते में पोलराइज करने के लिए पहली बार आरजेडी कार्यालय में श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई। तो ये जो है सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है। हालांकि जो माई समीकरण का जो स्टैंप लगा हुआ है आरजेडी पर, उससे तेजस्वी यादव निकलना चाह रहे हैं और ए टू जेड की पार्टी बनाना चाह रहे हैं। तो जिस तरह से जो भी पार्टियां हैं, हालांकि ये काम जो है बीजेपी बहुत पहले कर चुकी है। स्वामी सहजानंद की जो है की जयंती जो है बना चुकी है। कल या परसों जो है वीरांगना बाई का जो है बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ। तो ये सारी पार्टियां, ताती जो समुदाय है उसकी जो है रैली हो रही है। तो ये सारी पार्टियां जो है सभी समुदाय के लोगों को गोलबंद करने में लगी हुई है। और जिस तरह से जातीय समीकरण का जो डाटा आया है, जातीय गणना का डाटा आया है, तो ये सभी पार्टियां उसको पोलराइज करने में, गुणागणित करने में, पॉलिटिकल आंकड़ा जो है बैठाने में सारी पार्टियां लग गई हैं। और जिस तरह से यहां पर जेडीयू अभी बैकफुट पे है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी है, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है और इतना कम सीट रहते हुए नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। नीतीश कुमार बहुत सोच समझकर कोई भी कदम उठाते हैं और कोई भी कदम उठाने के पहले वो सोचते हैं कि कैसी इसका क्या परिणाम रहेगा। लेकिन जिस तरह से लालू यादव के बारे में वो बयान भी आजकल देने लगे हैं, तो ये बात सामने भी आ रही है कि क्या नीतीश कुमार जो है आरजेडी से भयभीत भी है क्या, या आरजेडी जो है इनके वोट बैंक में सनमारी करेगी क्या। तो ये जो उनका बयान अभी आ रहा है ये बहुत सारा सवाल पैदा कर रहा है कि नीतीश कुमार के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। नीतीश कुमार कल क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, किसी को पता नहीं होता है। वो जो है कोई भी डिसीजन लेना होता है, एक डिसीजन लेते हैं। तो ये जिस तरह से भीम संसद का जो कार्यक्रम हुआ और उसमें जो नारेबाजी उनके खिलाफ में जो लगाई गई, लोग बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो भी एनवायर्ड जो लोग हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जो शिक्षक लोग हैं वो लोग जो है यहाँ पर अपनी मांग को लेकर के आए हुए थे, वो उन लोगों ने नारेबाजी कर दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि दूसरे पार्टी के लोग आए थे, उन लोगों ने कर दिया। एनीवे, वो तो खैर विरोध जो है हर जगह हर किसी का होता रहता है, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने दलित वोट बैंक को पोलराइज करने का एक जो है अपना फॉर्मूला जो अपना तैयार किया और उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं और दलित वोट बैंक को पोलराइज करने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद में अगर ओबीसी और बीसी उनका तो टारगेट है ही, तो ये और उसके बाद में आधी आबादी की राजनीति, तो आधी आबादी की राजनीति का फॉर्मूला उनका शुरू से आ रहा है। ओबीसी, बीसी और अब की बार जो उनको सबसे भय पैदा कर रहा था दलित वोट बैंक, चूंकि 2015 में वो अगर डैमेज हुए तो उसमें अहम भूमिका थी दलित वोट बैंक की, चिराग पासवान की। तो दलित वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए अशोक चौधरी को प्रमोट भी कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि अशोक चौधरी को किस तरह से जो है उन्होंने तरजीह दिया। 4 साल तक कांग्रेस में अशोक चौधरी अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और जब यहां पर आए, जेडीयू में आए, तो उनको जो है पहली बार में ही उनको मंत्री पद दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए जातीय समीकरण का जो है को फिट किया जाता है। तो ऐसी ही बात है कि अशोक चौधरी को भीम संवाद का जो है ये जिम्मेवारी दी गई थी। हालांकि जो भी भीड़ आई थी उससे नीतीश कुमार काफी गदगद हैं और ऐसा माना जा रहा है कि दलित वोट बैंक जो है पोलराइज जेडीयू की तरफ कर रही है। हालांकि चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये सब ड्रामा है, ये सब दिखावा है नीतीश कुमार का। दलित बच्चों की हत्या हो रही है, दलित लोगों की हत्या हो रही है, दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने अनाउंस किया था कि कोई भी अगर दलित की हत्या होती है
तो उसका मुआवजा दिया जाएगा, उसके घर में नौकरी दिया जाएगा। अब वो आंकड़ा जारी करें कि आज तक उन्होंने कितने दलितों को नौकरी दिया है। तो ये बयानबाजी चल रही है। हालांकि जिसका जो वोट बैंक है अगर खिसकता है तो जाहिर सी बात है कि बेचैनी होना स्वाभाविक है। सत्ता की बात है, कुर्सी की बात जुड़ने है। के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति गर्म हो गई है, राजनीति गर्म हुई है दलितों के वोट को लेकर। आज पटना के वेटनरी ग्राउंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीम संसद सभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा तो साधा, कहीं ना कहीं आरजेडी के उस दौर को 2005 से पहले वाले दौर को लेकर भी निशाना साधा। अब देखना यह होगा कि यह मुद्दा कितना रंग लाता है। क्या यह भीम संसद करवाने का फैसला जो नीतीश कुमार ने किया है, क्या यह जेडीयू के पक्ष में जाता है या फिर दलित वोट फैक्टर इस बार के चुनाव का सबसे अहम मुद्दा होने वाला है।